पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग को उस मेजी ने अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर लाकर कैद कर दिया था और वहां लाने के बाद वो उसके करीब होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वांग ये चीज बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मेजी के ऊपर अटैक कर देता है। वो उसको भगाने की कोशिश कर रहा था कि अगर मुझसे टकराओगी तो चूर चूर हो जाओगी, लेकिन मेजी भी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो अपने स्क्रोल वगैरह की मदद से अपने बीस्ट वगैरह को भेजती है वांग को मारने के लिए, लेकिन वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मेजी के जितने भी अटैक वगैरह थे उन सभी को वहां पर खत्म करता जा रहा था। उसको वहां पर कुछ भी नहीं होता और वो बड़ी आसानी के साथ मेजी के चुंगल से निकलकर वहां से जा चुका था, जो देखकर मेजी भी हैरान रह जाती कि आखिर ये है कैसा बंदा, बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ओल्ड मैन सुजाको लॉर्ड को बता रहा था कि बताओ तुम्हारा फैसला क्या है। वो यहाँ पर उससे ये कहता है कि तुमने अब यहाँ पर कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल की हमें धमकी दी है ना, तो अब हमें तुम्हारा वो स्टार क्रिस्टल भी चाहिए, तभी जाकर हमारी ये डील मंजूर होगी। तुम हमें वो स्टार क्रिस्टल दो, उसके बाद आधा सुजाको प्लैनेट तुम्हारा और आधा हमारा होगा, और अगर वो स्टार क्रिस्टल नहीं देते हो तो हमें तुम्हारी बात पे कभी भरोसा ही नहीं होगा। हम इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे कि ना हमारे इमॉर्टल क्लैन के बंदे तुम्हारे इलाके में जाएंगे, ना तुम्हारे बंदे यहाँ पर आने चाहिए। बिल्कुल दोनों तरफ के लोग शांति से अपनी जिंदगी गुजार सकें, और इससे ये सुजाको प्लैनेट भी बचा रह जाएगा, वरना यहाँ पर तबाही आएगी। तो इस चीज को सुनकर वो जो सुजाको लॉर्ड था वो यहाँ पर कहने लग जाता है ओल्ड मैन से कि वाह कमाल के हो यार, तुम बिल्कुल वर्दी हो तुम मेरे जूनियर ब्रदर कहलाने के। तुमने हर चीज का बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हिसाब किताब लगा कर रखा था, जिस तरह से मैं लगा के रखता हूँ। तो जितना तुम मुझे जानते हो उसके हिसाब से तुम्हें पता ही होगा कि मैं क्या फैसला लेने वाला हूँ। पता है ना तुम्हें कि मैं क्या कहने वाला हूँ, या फिर अपने सीनियर ब्रदर को इतना भी नहीं जानते हैं। ये सुनकर बाकी के जितने भी इमॉर्टल क्लैन के बंदे थे वो सुजाको लॉर्ड को धमकाते हुए कहते कि अबे बुढ़े, तेरा एक पैर कब्र में लटका हुआ है, तब भी तू यहाँ पर इतना गुस्से से हमसे बातें कर रहा है। नजर घुमा के देख, लाखों लोग तेरी जान लेने को तैयार है, फिर तुझे किस बात की चर्बी है इतनी ज्यादा। तो ये सुनकर वो जो बंदा यहाँ पर सुजाको लॉर्ड को इस तरह से बात करते हुए बेइज्जत कर रहा था, सुजाको लॉर्ड ने फिनिक्स बर्ड को बाहर निकालते हुए उस बंदे का अस्तित्व ही 1 सेकंड के अंदर खत्म कर देता है। उसने उस बंदे की यहाँ पर जान ही ले ली थी। इस चीज को देखकर इमॉर्टल क्लैन के सारे बंदों के अंदर एक डर फैल जाता है कि भाई साहब ये हुआ क्या, इसने तो बस एक अटैक के अंदर हमारे इतने पावरफुल बंदे को बस खत्म करके उसका अस्तित्व ही मिटा दिया। आखिर सुजाको लॉर्ड किस तरह की पावर को लेकर आया हुआ है। ओल्ड मैन यहाँ पर समझ चुका था कि आखिर इस सुजाको लॉर्ड ने किया क्या। वो अपनी लाइफ की पावर का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो सभी को यहाँ पर हरा सके। ओल्ड मैन कहने लग जाता है कि तुम्हारी लाइफ की पावर ना वैसे भी कम होती जा रही है, अब तुमने एक और अटैक किया ना अपनी लाइफ की पावर का इस्तेमाल करते हुए तो शायद तुम मर जाओ। इसलिए अभी बता रहा हूँ कि तुम्हारे लिए ही फायदा है, तुम यहाँ पर एक और अटैक करना चाहते हो या फिर अपने आप को सरेंडर करते हुए हमारी बातें मानोगे। तो ये सुनकर सुजाको लॉर्ड जो था वो यहाँ पर एक प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर देता है अपने और ओल्ड मैन के बीच में। यहाँ पर सिर्फ दोनों बातें करेंगे और बाहर का कोई सुन नहीं सकता, ना यहाँ पर आकर इंटरफेस कर सकता है। सुजाको लॉर्ड यहाँ पर ओल्ड मैन से कहने लग जाता है कि तू यहाँ पर इस सुजाको प्लैनेट को 2 हिस्सों में बदलना चाहता है ना, आखिर ये कैसे सही बात हुई। तुझे पता है हमसे पहले का जो सुजाको लॉर्ड था पिंगहाई नाम का बंदा, वो खुद ऐसा कभी नहीं चाहता कि ये सुजाको प्लैनेट 2 हिस्सों में बढ़ जाए। वो तो पिंगहाई हमेशा तुझे चाहता था कि तू यहाँ का अगला सुजाको लॉर्ड बने। उसकी नजर में तू एक अच्छा इंसान था जो कि सुजाको प्लैनेट को अच्छे से चला सकता है। आज मैं यहाँ पर उस पिंगहाई से सवाल करना चाहता हूँ कि यही इंसान के हाथ में ये सुजाको प्लैनेट को देना चाहता था जो कि सुजाको प्लैनेट के 2 हिस्से करना चाहता है। हमेशा से मैं ही इस काबिल रहा कि मैं सुजाको प्लैनेट के सिंहासन पे बैठूं, क्योंकि मेरे अंदर वो ताकत है एक राजाओं वाली जो कि पूरे सुजाको प्लैनेट को कंट्रोल करके रख सकता है। लेकिन ओल्ड मैन को तो देखो, ये कभी भी मेरे लेवल को टच नहीं कर सका। बचपन से आज तक के हम दोनों बिल्कुल पावर लेवल में एक जैसे रहे थे, हमारी पावर में कोई फर्क नहीं था, लेकिन पिन्हाई हमेशा तुम्हें पसंद किया करता था। उसकी नजर में तुम ऐसे इंसान थे जो कि उसके बाद सुजाको लॉर्ड बनोगे। ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हमेशा से ओल्ड मैन मैं तुमसे नफरत ही करता था। ये नफरत को पिन्हाई ने सिर्फ बढ़ाया है ना कि खत्म किया। उस पिन्हाई ने मुझे एक बार फॉर्मेशन दिया, मुझे ये लगा कि पिन्हाई मेरे फायदे के लिए उसने वो मुझे फॉर्मेशन दिया क्योंकि वो मुझ पर भरोसा करने लग गया है ताकि मैं अगला सुजाको लॉर्ड बन सका। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो फॉर्मेशन इस तरह की चीज है कि हर इस्तेमाल के बाद मेरी सोल पावर कम होता जाएगी और उसके बाद मैं मर जाऊंगा। पिन्हाई ने तो मुझे मारने तक की कोशिश की थी ताकि मैं रास्ते से हट जाऊं और ओल्ड मैन तुम बनो इस सुजाको लॉर्ड। पिन्हाई तुझ जैसे इंसान को सुजाको लॉर्ड बनाना चाहता था जिसको कोई वैल्यू नहीं है सुजाको प्लैनेट की। इस वजह से मैंने उस पिन्हाई को ही जान से मार दिया। वो तो जीते जी कभी भी मुझे सुजाको लॉर्ड बनने नहीं दे सकता था, तो उसके मरने के बाद ही मैंने ये सुजाको लॉर्ड की पोजीशन छीन ली। मुझे पता है कि तू ही सुजाको लॉर्ड बनता अगर मैं यहाँ पर पिन्हाई को नहीं मारा होता। तो यही गद्दारी मैंने तेरे साथ की है। पिन्हाई को मारकर तेरी जो सुजाको लॉर्ड बनने की पोजीशन थी ना उसको मैंने छीन लिया, और अब सोचता हूँ कि हाँ मैंने बिल्कुल सही किया था ये करके, क्योंकि मैं अपने सुजाको प्लैनेट को बहुत प्यार करता हूँ। इसमें मैं किसी और को यहाँ पर राज करने दे ही नहीं सकता। सुजाको प्लैनेट पर राज होता है तो
तो सिर्फ सुजाकु लॉर्ड का, तो जैसे सोच वाले इंसान का नहीं जो कि इसके 2 हिस्से करना चाहता है। आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं हूँ सुजाकु लॉर्ड जो कि अच्छे से ये सुजाकु प्लैनेट को संभाल सकता है। जूनियर ब्रदर, तू ना कभी सुजाकु लॉर्ड बनने के लायक था, ना कभी तू आगे होगा, इसलिए मैं तेरा ये सपना ना कभी पूरा होने दूंगा। इस सुजाकु प्लैनेट के 2 हिस्से मैं नहीं करने वाला। जिस चीज को इतनी मेहनत से मैंने तुझसे छीना है, ये सुजाकु प्लैनेट, आखिर मैं उसके आधे हिस्से कैसे तुझे दे सकता हूँ? तेरे लिए जो मेरे अंदर नफरत है ना, वो आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से है, और वो नफरत की वजह से मैं कभी ना तेरी बात मानूंगा, ना कभी तेरे इस ऑफर पे हामी भरूंगा। मेरे लिए तू मेरा छोटा भाई नहीं बल्कि मेरा दुश्मन है। मैं पूरे शान के साथ तो सुजाकु लॉर्ड कभी नहीं बन पाया, धोखे से मैं बना हूं ना सुजाकु लॉर्ड, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी शान गई भाड़ में, लेकिन हाँ, मैं ये चीज तो करके जाऊंगा कि मैं ही अगला सुजाकु लॉर्ड रहूं, और आइंदा भी जब तक ये सुजाकु प्लैनेट है तब तक कि यहाँ पर मेरा ही राज होगा। अगर मैं इसकी पोजीशन से हटा तो उस दिन ही ये सुजाकु प्लैनेट ही नहीं बचेगा। मैं चाह रहा हूँ इस पूरे के पूरे सुजाकु प्लैनेट को बर्बाद करने के लिए, ताकि ना ये चीज तेरी हो ना ये चीज मेरी हो। वो यहाँ पर उसी कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है, और यहाँ पर लाने के बाद वो कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर गेम खेलना चाहता हूँ, यही मेरा जवाब है। मैं तेरे ऑफर पे राजी तो कभी नहीं होऊंगा। खेलेगा मेरे साथ गेम? अगर ये गेम तू जीतता है ना, तो ये पूरा का पूरा सुजाकु प्लैनेट तेरे को दे दूंगा, और अगर मैं जीतता हूँ तो पूरे के पूरे इस सुजाकु प्लैनेट के अंदर लोग है ना, वो सब मारे जाएंगे। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ में वो जो क्रिस्टल था उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। वो एक जोरदार आवाज लगाते हुए कहता है कि पूरे के पूरे सुजाकु प्लैनेट के लोगों, मेरे हाथ में ये जो क्रिस्टल है ना, वो कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल का दिल है। जैसे जैसे मैं उसको तोड़ूंगा, इसके अंदर से पावर बाहर निकलेगी, और सबके पास मौका होगा सिर्फ कुछ टाइम का कि वो जाए और कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के अंदर से अपनी सोल को बाहर निकाल ले। वरना जब तक कि मैंने यहाँ पर इस हार्ट को डिस्ट्रॉय किया ना, और जिसकी भी सोल कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के अंदर से बाहर नहीं निकली होगी, वो सब मारा जाएगा, और जो अपनी सोल को बाहर निकाल लेगा वही जिंदा बचा रह सकता है। तो जाओ, मैंने सबको एक मौका दिया। जो भी इंसान उसके साथ थे, यानी कि इमॉर्टल क्लान वालों को छोड़कर जो भी नॉर्मल सेक्ट वगैरह के बंदे थे, वो सभी यहाँ पर ये चीज सुनकर हैरान रह जाते। वो तुरंत जाने लग गए थे अपनी अपनी सोल को उस कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल से बाहर निकालने के लिए, ताकि वो लोग बच जाएं। सुजाकु लॉर्ड यहाँ पर लोकेशन भी बता देता है कि ये जो पूरा का पूरा कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल है ना, वो मौजूद है सुजाकु टोम्ब के अंदर। वहां पर ही जाकर लोगों को अपनी सोल बाहर निकालनी है। जो निकाल लेगा उसकी किस्मत अच्छी है, जो नहीं निकाल पाएगा वो मरेगा। जैसे ऐसे वो सुजाकु लॉर्ड हार्ट को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था, वांग जो था उसके भी सोल के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है, क्योंकि हार्ट डिस्ट्रॉय होने तक कहीं उसके पास टाइम है। उसको तुरंत अपनी सोल को स्टार क्रिस्टल से बाहर निकालना पड़ेगा, वरना वो भी यहाँ पर अपने आप ही मर जाएगा। सुजाकु लॉर्ड यहाँ पर कहने लग जाता है कि पता चला ना क्या गेम होने वाला है मेरा। तूने मुझे 3 महीने का टाइम दिया था ना, मैं भी तुझे 3 महीने का टाइम देता हूँ। जितने भी लोग इस सुजाकु प्लैनेट के अंदर मौजूद है, सबके पास 3 महीने का टाइम है। 3 महीने के अंदर सुजाकु टोम्ब के अंदर जाओ, वहां से अपनी सोल को बाहर निकाल लो। 3 महीने जैसे पूरे होंगे, मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा इस पूरे के पूरे कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल को। उसके बाद सब मारे जाओगे, और यही मेरा फाइनल और आखिरी फैसला है। मैं इसको कभी नहीं बदलने वाला। तो अब गेम होता है यहाँ पर से शुरू। सितुनान जो था वो यहाँ पर वांग को समझा रहा था कि वांग, ये सुजाकु लॉर्ड पागल हो गया, ये पक्का मरेगा, ये तो मरेगा, लेकिन हम सबको यहाँ पर मुसीबत में डाल देगा। हमारे पास 3 महीने का टाइम है। 3 महीने के अंदर हमें जल्द से जल्द जाना है और सुजाकु टोम्ब के अंदर से तुम्हारी सोल को बाहर निकालना है। जितने भी ह्यूमन के कल्टीवेटर थे सेक्ट वाले, वो सब यहाँ पर सुजाकु टोम्ब की तरफ बढ़ना शुरू कर देते। मानो कि यहाँ पर भगदड़ मच गई थी पूरे सुजाकु प्लैनेट के अंदर। सबको चाहिए था कि वो अपनी सोल को बाहर निकाले, वरना वो सब मारे जाएंगे 3 महीने के अंदर। वो जो इमॉर्टल क्लान का बंदा था 11 लीफ ओल्ड मैन जो है, वो यहाँ पर ओल्ड मैन से कह रहा होता है, क्या करें हम तो यहाँ पर बुरी तरह से फंस गए। हमें लगा था कि ये सुजाकु लॉर्ड हमारी बात मान लेगा, लेकिन ये तो हम सबको बर्बाद करने वाला है। तो ओल्ड मैन कहता है कि गलती तो हमारी ही है ना, हमने ही यहाँ पर पहले शुरू की इस लड़ाई को और सुजाकु लॉर्ड के साथ। अगर ये लड़ाई शुरू ही नहीं की होती तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता, हम सब मारे जाएंगे। अब हम सब की जिंदगी की जो चाबी है ना, वो सुजाकु लॉर्ड के हाथ में है। हमारे अंदर जितने भी लोग हैं जिनकी भी सोल को उस कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के अंदर कैद करके रखा गया है, सभी को जाना पड़ेगा अपनी अपनी सोल को कलेक्ट करने के लिए। और बाकी के जितने भी लोग हैं जो पावरफुल लोग हैं, वो सब यहाँ पर बैठकर अलग तरीका से प्लान बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सुजाकु लॉर्ड को हराकर उससे कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल हासिल किया जा सकता है, ताकि वो उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। जो भी करना है उसके लिए हमारे पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है। 3 महीने के अंदर ही हमें ये काम करना होगा। जहाँ देखो वहाँ अफरा तफरी
तबाही मची हुई थी, सारे लोग पागल हो गए थे, जिसको जहाँ जगह मिलती एक दूसरे के ऊपर कूद काट के वो सुजाकू टोम की तरफ बढ़ रहा था ताकि अपनी सोल को उसके अंदर से बाहर निकाल सके। एकदम खतरनाक माहौल यहाँ पर उस सुजाकू लॉर्ड ने बना कर रख दिया था। वो तो बड़ा खुश था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मर जाऊं मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं किसी और को भी चैन की जिंदगी गुजारने नहीं देने वाला। qian feng जो था वो यहाँ पर सुजाकू लॉर्ड को देखकर कह रहा था कि ये बुढ़ाऊ कहीं का, ये तो अपनी जिंदगी को मारना चाह रहा है, ये मरा जाएगा लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है, पर इसने हमें भी यहाँ पर मुसीबत में डाल दिया। हमारी भी तो सोल उस कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के अंदर मौजूद है, हम भी यहाँ पर मारे जाएंगे। इसने हमें एक इतनी खतरनाक मुसीबत के अंदर फंसा कर रख दिया है। वो जो सुजाकू लॉर्ड था वो यहाँ पर qian feng से कह रहा था कि देखो, जीना और मरना तो पहले से तय होता है, बस हम यहाँ पर इस जिंदगी को जीते जाते हैं, कब मर जाएंगे इसकी कोई खबर नहीं होती है। अब आगे जो भी होगा वो तुम्हारे ऊपर ही होगा, लेकिन हाँ इस बात का ख्याल रखना कि मैंने जो तुम्हें मैस्टिक फॉर्मेशन दिया है ना, उसका जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल करना, और उसी के साथ साथ मैंने तुम्हें एक और खास चीज भी दी है, जरूरत पड़ने पे तुम्हें उसका भी इस्तेमाल करना जो कि तुम्हारे काम आएगा। इस लड़ाई में तुम यहाँ पर हार जाओ या जीत जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ऐसा लगे कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, तब जो ये तुम्हें मैं आर्टिफैक्ट दे रहा हूँ ना, इसका इस्तेमाल करना। ये आर्टिफैक्ट बना है मीटियोर की पावर से, और जब तुम इसका इस्तेमाल करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये चीज है क्या और ये कितनी खतरनाक है, ये तुम्हारी जान तक के बचा सकता है। उम्मीद है कि तुम मेरी बात मानोगे। तो ये सुनकर qian feng कहता है कि सुजाकू लॉर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये चीज दी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलने वाला हूँ। लेकिन वो लियू मी को कुछ भी नहीं देता, इसलिए वो वहां से ऐसे ही चली जाती है। सुजाकू लॉर्ड यहाँ पर उस पिन्हाई से कहने लग गया था कि जैसे तुम हो ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही ये ओल्ड मैन है, तो इसके लिए जिस तरह से मैंने तुम्हें ट्रीट किया था ना, बड़ी बेरहमी से तुझे मार डाला था मैंने, उसी तरह से इस ओल्ड मैन को भी उतनी ही बेरहमी से मार डालूंगा। जिस तरह तेरा हाल हुआ था उसी तरह से इसका भी हाल होने वाला है, कोई नहीं बचेगा। ये सुजाकू लॉर्ड तो बिल्कुल पागल ही हो गया था। दूसरी तरफ वांग और यहाँ पर वो जो सितुनान थे वो दोनों सुजाकू टोम की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ जमा हो गई थी लोगों की कि ना अंदर जाने का रास्ता था ना बाहर आने का रास्ता था। पूरी तरह से ये लोग यहाँ पर फंस चुके थे, और अब जिसको भी अपनी सोल निकालनी है धक्का मुक्की करके अंदर जाकर अपनी सोल को बाहर निकालना होगा। यहाँ पर सबकी पावर के ऊपर ही डिपेंड होगा कि वो अपनी पावर्स की मदद से सोल बाहर निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता। सितुनान जो था वो यहाँ पर वांग को बता रहा था कि तुम अंदर जाओगे ना तो तुम्हें वहाँ पर एक टोम दिखेगा जो कि एक कबर जैसी चीज होगी, उसके अंदर तुम्हें एक गाइड भी मिलेगा। उस गाइड को पढ़ने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह से अपनी सोल को ना उस कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के अंदर से बाहर निकाला जा सकता है। तो तुम्हें ये खुद से करना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हें ये जेड देते हुए जा रहा हूँ। जब भी तुम्हें जरूरत पड़े ना कि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मुसीबत में पड़ चुके हो, तो बस इसका इस्तेमाल करना, ये तुम्हें सेफ्टी के साथ इस सुजाकू टोम के अंदर से बाहर निकाल देगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे साथ है, उम्मीद है कि तुम अपनी सोल को उस क्रिस्टल के अंदर से बाहर निकाल कर लेकर आ जाओगे, वो भी टाइम रहते हुए। तो वांग यहाँ पर सितुनान का थैंक यू कहते हुए उस जगह के अंदर आ चुका था जो कि है सुजाकू टोम, और यहीं पर आने के बाद एक बिल्कुल खतरनाक और भयंकर जर्नी शुरू होने वाली है वांग की, जो कि उसके सोल को हासिल करने की होगी। काफी सारे लोग वो जो टोम का गेट था वहां पर आकर पहुंच चुके थे, और ये लोग कहने लग जाते कि हम तो यहाँ पर उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या सबसे पहले हमें एंट्री मारनी चाहिए, हमें तो नहीं पता कि अंदर क्या हो सकता है। तो एक काम करते हैं ना कि जो लोग पावरफुल है पहले उनको अंदर जाने देते हैं, और उनका देखा देखी हम लोग भी पीछे पीछे अंदर चले जाएंगे, वरना अंदर जाने के बाद कोई खतरा निकल कर सामने आया तो हमारी ही सबसे पहले जान जा सकती है। जिसके बाद वहां पर वांग आता है। सभी इसको देखकर कहने लग जाते हैं कि ये बंदा हमें बड़ा ही मिस्टीरियस लग रहा है, हम इसकी कल्टीवेशन भी नहीं देख पा रहे कि ये कौन से लेवल पर है, लेकिन ये है बड़ा खतरनाक। लेकिन जैसे वो एंट्री मारने वाला था तो कुछ बंदे उसको रोकते हुए कहते कि देखो तुम अभी अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर रूल बना के रखा है कि जो पावरफुल रहे वो पहले अंदर जाएंगे, इसलिए जाओ उधर देखो कोने में दिख रही है ना लाइन, वहां लाइन लगा के खड़े हो जाओ, उसके बाद ही तुम्हें गेट के अंदर जाने का मौका मिलेगा। पहले इन ज्यादा पावरफुल लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही वहां पर जो सीनियर बंदा था वो वांग को देखता है, वो एकदम हैरान रह जाता है कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो वो वांग के पास आकर कहने लग जाते हैं कि देखिए सीनियर, मैं आपकी पावर को समझ सकता हूँ कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये जो मेरा डिसाइपल है ना ये थोड़ा बहक गया था तो इसने आपको अंदर जाने से रोक दिया, अगर आप जाना चाहते तो बिल्कुल आपके लिए एंट्री फ्री है, आप अंदर जा सकते हैं। तो ये सुनकर वांग जो था वो गेट के अंदर जाना शुरू कर देता है, लेकिन वो डिसाइपल अपने मास्टर से पूछ रहा होता है कि मास्टर आपने इस बंदे को अंदर जाने क्यों दिया, मैं तो इसकी कल्टीवेशन महसूस भी नहीं कर पा रहा कि इसका लेवल क्या है, मुझे तो ये कोई नॉर्मल बंदा लगता है, तो आप उसके सामने इतना रिस्पेक्ट क्यों पेश कर रहे थे। तो उसका मास्टर कहने लग जाता है कि बेवकूफ कहीं के, जो बंदा अपना इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल ब्रेक थ्रू करके रखता है ना वही अपनी कल्टीवेशन को छुपा सकता है। इसने अपनी कल्टीवेशन छुपाया है, मतलब कि ये इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल या उससे भी आगे हो सकता है, जो कि तुम्हारी समझ के भी बाहर है ना, तुम उसकी पावर महसूस कर सकते हो। इसलिए किसी के भी सामने ना मुंह खोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो कि क्या पता कौन तुम्हारा आके बैंड बजा दे। वांग जैसे ही आगे बढ़ रहा था उसको वहां पर एक बंदा दिखाई देता है जो कि ओल्ड मैन जैसा नजर आ रहा था, वो बड़े गुस्से से वांग को देख रहा था। वांग उसको देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर ये है कौन, ये इतना गुस्से से मुझे क्यों देख रहा है। लेकिन जब मैं इसको देख रहा हूँ ना तो मुझे हल्की फुल्की सिमिलर सी फीलिंग क्यों आ रही
रही है, मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं उस बुढ़ऊ को जानता हूँ, वो बुढ़ऊ था कौन? तो वो बुढ़ऊ कहने लग जाता है कि वांग लिन, तुम मुझे अभी इस लुक में तो नहीं पहचान रहे होगे, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हो। जिसके बाद हमें पता चलता है कि शायद वो ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि टाओ सेन ही था, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक बंदा था। वो यहाँ पर वांग से कह रहा होता है कि वांग लिन, बहुत दिनों बाद हम दोनों की मुलाकात हुई है, उम्मीद है कि तुम मुझे अभी तक के भूले नहीं होगे, याद हूं ना मैं? लग रहा है कि अब टाओ सेन ने भी यहाँ पर एंट्री मार ली है, ये तो वांग के पीछे पड़ के ही रहेगा, ये एक नंबर का सबसे बड़ा दुश्मन है वांग का। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।